सुप्रभात बच्चों। और कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई चल रही है सही से सभी की? अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण वजदा से। किससे पढ़ेंगे? व्याकरण वजदा से। यानी आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण ना। आज हम हिंदी साहित्य नहीं पढ़ेंगे, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण में आज हमारा कौन सा अध्याय है? कौन सा अध्याय है? 3। अध्याय 3 कौन सा? मात्रा ज्ञान। आपको मात्रा ज्ञान तो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हमारे अध्याय में है मात्रा ज्ञान, तो हम इसको आज पढ़ेंगे। तो बच्चों इससे पहले हमने 2 लेसन अपने समाप्त कर लिए हैं, है ना, फिनिश हो गया ना। तो पहले हमने क्या बताया था? वर्ण किसे कहते हैं, याद है आपको? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। अब वर्ण है क्या? आप सोच रहे हो ना, छोटी इकाई है क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही है, जैसे हम बोल रहे तो कुछ ध्वनि निकल रही है। ये ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। जब हम इनको लिखते हैं, जब हम कॉपी में लिखते हैं, तो क्या होता है, वो अक्षर कहलाने लगते हैं, हम उसको बोलते हैं अक्षर। जब हम कॉपी पे लिख लेते हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, तो जो ध्वनियाँ निकल रही है, इनको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं वर्णों को अक्षर या वर्ण कहते हैं। और जब इन्हीं वर्ण के 2 भेद हमने बताए थे आपको, वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। जब व्यंजनों के साथ जब स्वर का थोड़ा सा रूप बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। यानी कि जब व्यंजनों के साथ स्वर का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है, ठीक है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, बोर्ड पे देखिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ऐ ओ औ अंग अह, ये हमारे क्या थे? स्वर। ये हमारे स्वर थे। लेकिन जब ये व्यंजन के साथ मिलते हैं, ठीक है, स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं, तो इनका जो रूप होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो व्यंजनों के साथ स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो आज हम इन्हीं मात्राओं का ज्ञान करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम देखते हैं कैसे। अब बच्चों हम लिखते हैं, मान लो घोड़ा, घा धन आ, घा में क्या निकल रहा है? आ, घ ओ, ड़ा, धन आ, ठीक है। अब ये तो स्वर निकल रहे, घा ओ ड़ आ, घा ओ ड़ आ। लेकिन जब व्यंजन के साथ हम स्वर लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? घोड़ा, ठीक है। तो इसका रूप बदला हुआ है, रूप बदला है ना। व्यंजन के साथ जब स्वर मिलाते हैं और उसका जब रूप बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। अब ये क्या हो गई? घा में ओ की मात्रा और ड़ा में आ की मात्रा, घोड़ा, ठीक है। अब हम इनके साथ ही साथ और मात्राओं का ज्ञान करेंगे। जैसे देखिए, ये क्या है? छोटा, ठीक है। छोटा क्योंकि कोई मात्रा नहीं होती है, ये सभी व्यंजनों के साथ लगा रहता है। जैसे हमने लिखा कमला, कमल, ठीक है। का में भी आ रहा है, का में क्या निकल रहा है? आ। माँ में भी क्या निकल रहा है? आ। ला में भी आ निकल रहा है। तो जो ये आ, छोटा आ की मात्रा होती है, वो सभी व्यंजनों के साथ लगी रहती है, लेकिन इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अब आता है हमारा बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा कैसी होती है? एक पाई, ठीक है। जैसे हमने किसी भी व्यंजन के साथ जब हम बड़ा आ की मात्रा लगाते हैं, तो कैसे बनता है? इसे का आम, काम। और इसको हम कैसे तोड़ के लिखते हैं? क धन आ, धन मा, धन आ, काम। ये हमने वर्ण को विच्छेद
छेद कर लिया है, तोड़ दिया है। यहाँ हमने मात्रा लगा के सीधा सा छोटा सा बना दिया। ये कितना लंबा है और ये हमने जब मात्रा लगा दिया तो कितना छोटा सा बन गया ना। तो मात्रा हम इसलिए लगाते हैं कि वर्णों को हम जो लंबे क्रम में लिखते हैं ना लिखकर हम छोटा सा लिख देंगे। अब ई की मात्रा व्यंजन के आगे से लगती है, ठीक है, ऐसे। जैसे का में हमने लगाया रोटी की मात्रा, क्या बन गया, किन, ठीक है। अब इसका हम विच्छेद करेंगे तो बहुत लंबा होगा। का धन ई धन ना धन अ, ठीक है, किन। अब बड़ी की मात्रा हम व्यंजन के पीछे से लगाते हैं और शब्द हम बनाएंगे कील, ऐसे बोलते हैं ना, कील। और जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, का धन ई ला धन अ, कील। कितना बड़ा बड़ा हो रहा है ये, और हमने कील कितना छोटा सा लिख दिया। ऊ हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं, ऊ की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, किसी भी व्यंजन के नीचे लगाते हैं। और जब हम शब्द लिखते हैं तो का में कु की मात्रा कु, ला, कुल। का धन उ ला धन आ, कुल, ठीक है। अब कौन सी मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा। बड़े ओ की मात्रा भी हम नीचे लगाते हैं। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब हम रा में बड़े ओ की और छोटी मात्रा लगाते हैं तो रा के पेट में लगती है, ठीक है। कहाँ लगती है ओ की मात्रा, रा के पेट में लगती है, ना कि नीचे लगती है, सिर्फ रा में, और किसी में नहीं, बाकी सब में नीचे ही लगती है। अब जैसे हमने लिखा ऊल, ठीक है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, का धन उ ला धन आ, फूल, ओके बच्चों। फिर हमारी री की मात्रा, री की मात्रा नीचे की ओर लगती है व्यंजन के, ठीक है। और इससे हम शब्द क्या बनाएंगे, कृषक, क्या बनाएंगे, कृषक। तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको, का धन री शा धन आ, का धन आ, कृषक, ठीक है। अब आता है ए की मात्रा। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है, ऊपर लगती है ना, तो हम क्या शब्द क्या बनेगा, का में की मात्रा के, तो के से केला। सभी लोग खाते हो ना केला, अच्छा होता है फल। इसमें क्या होता है, आयरन होता है, खाना चाहिए सभी बच्चों को। तो हम कैसे इसको तोड़ेंगे, का धन ए ला धन आ, का केला। इसके बाद आती ए की मात्रा। ए की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है और दो मात्राएं लगती हैं, ठीक है। ए में एक और ए में दो। और हम शब्द बनाएंगे, क्या शब्द बनाएंगे, कैलाश, कैलाश पर्वत। सब जानते हो ना कैलाश पर्वत, वहां कौन निवास करता है, महादेव अर्थात शिव। अब इसको हम तोड़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। का धन ए ला धन आ और शा धन अ, कैलाश। अब आती है हमारी ओ की मात्रा। ओ की मात्रा भी एक पाई खींच के उसमें एक मात्रा लगाएंगे और बनती है हमारी को की मात्रा, ठीक है। को की मात्रा से हम शब्द बनाएंगे कोयल। कोयल कैसे बोलती है, कू कू बोलती है ना, और कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। अब हम कोयल का तोड़ेंगे शब्द, का धन ओ या धन आ, ला धन आ, कोयल। इसके बाद आती है हमारी ओ की मात्रा। ओ की मात्रा जैसे हमने ओ की बनाई थी वैसे ही होती है, पर इसमें दो मात्राएं लगाते हैं हम, लगाते हैं ना।
और शब्द क्या हो जाता है कौ। अब कौ से क्या बनेगा, सबके मन में क्या आ रहा है, कौवा ना, हमारे मन में भी कौवा ही आया था, ठीक है। तो कौवा हम तोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे, का धन औ, ला धन आ धन, कुछ नहीं, फिर कौई है तो का औ आ, ओके। अब आती हमारी अंग की मात्रा। अंग की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है और एक बिंदी लगती है, और हमारा शब्द क्या बनेगा, कंगन। कंगन हाथ में पहना जाता है ना, कंगन, और इसको हम तोड़ेंगे तो का धन अंग, गा धन आ, ना धन आ, कंगन। अब हमारी आखिरी मात्रा कौन सी आ रही है, आहा। इन्हें हम क्या बोलते हैं वैसे, अयोगवा, क्योंकि ये ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। बच्चों आहा की जो मात्रा होती है, इसका उच्चारण किसकी तरह करते हैं, कौन से व्यंजन की तरह, हा की तरह करते हैं, हा से हाथी वाला हा। और ये जो मात्रा होती है आहा विसर्ग की, इसको हम शब्द के अंत में लगाते हैं। जैसे हमने शब्द बनाया क्या, नमः, ठीक है, नमः, प्रातः, तो ये देखा आपने, शब्द के अंत में हमने लगाए हैं। अब हम नमः को तोड़ेंगे, ना धन आ, मा धन आहा, नमः। तो बच्चों आपने चीज देखी इसमें, ये है आपके वर्ण विच्छेद, ये है आपके शब्द, लेकिन जब हमने मात्रा लगा दी तो हमारे जो वर्ण थे, वर्णों का रूप क्या हो, बदल गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। वर्णों के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जो व्यंजन के साथ जब स्वर मिलते हैं तो व्यंजन का रूप क्या होता है, बदल जाता है। देखिए बदला है ना सब में, का, की, तो कु, क्रि, के, कै, को, कौ, कंग, का, ठीक है। मात्राओं का ज्ञान आपको समझ में आया ना। अब आप आइए हम जल्दी से अपना अभ्यास शुरू करते हैं, ठीक है। अपनी पुस्तक खोलिए और हम अभ्यास करते हैं, ओके। जल्दी तो बच्चों हम पढ़ेंगे अब मौखिक प्रश्न, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना मात्राओं का ज्ञान। मौखिक प्रश्न आपका, व्यंजनों के साथ स्वरों के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती। किसकी मात्रा नहीं होती बच्चों, आ की। वो सभी व्यंजनों के साथ मिला होता है। मात्राएं व्यंजनों पर कहाँ कहाँ लगती हैं, हमने अभी बताया था ना, हर सब में बताते हम जा रहे थे ना, कहाँ कहाँ लगती है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती है, कुछ नीचे लगती है ना, कुछ व्यंजनों के पीछे लगती है और कुछ व्यंजनों के आगे, है ना। कौन सी मात्रा आगे लगती है, व्यंजनों के आगे कौन कौन सी मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा, है ना। री की मात्रा को उदाहरण के द्वारा समझाइए। री की मात्रा सदैव व्यंजन के कहाँ लगती है, नीचे लगती है। जैसे का में री की मात्रा कृ, शक, कृ, पा, वृक्ष, सब कैसे लगती है, नीचे लगती है ना। अब आता है हमारा लिखने का समय। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। स्वरों की ध्वनि कहलाती है, क्या कहलाती है, मात्रा। इस स्वर की मात्रा सदैव व्यंजन के नीचे लगती है। कौन सी लगती है, री की, ई की तो बाएं साइड में लगती है ना, दाईं या बाएं। ओ की ऊपर लगती है, ए की भी ऊपर लगती है, तो बचा कौन, री की मात्रा नीचे लगती है। रा पर ओ की मात्रा का सही रूप क्या है,
हमने आपको बताया था ना, रा की मात्रा हमेशा व्यंजन के पेट पे लगती है। तो कौन सी मात्रा सही होगी? बड़े की मात्रा में रूप। ओ किस स्वर का मात्रा चिन्ह है? ओ का ही है ना। अब आता है उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये उचित शब्द दिए गए हैं आपके, इसे आपको पूरा करना है। डैश के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। किसके साथ? व्यंजन के साथ। स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। डैश का उच्चारण हा की तरह होता है। किसका उच्चारण हमने बताया था हा की तरह होता है? विसर्ग का। डैश की मात्रा सभी व्यंजनों के साथ जुड़ी होती है। किसकी मात्रा? आ की, सभी के साथ वो जुड़ जाता है। री की मात्रा सदैव व्यंजन के कहाँ लगती है? नीचे लगती है, जैसे कृषक, वृक्ष, कृपा। चित्रों को देखिए और उनके नाम के पहले अक्षर की सही मात्रा से मिलान कीजिए। ये क्या बना है बच्चों? सूरज। तो सू ऊ, ये रहा ऊ और ये रहा ओ की मात्रा। ये क्या है? किताब। कि ये आ गया ई की मात्रा। यहाँ पे हम मिला देंगे इसको। ये क्या है? गुलाब। तो गा में कौन सी मात्रा आ रही है? पहला अक्षर पूछा गया ना, गु 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 गु, ये आ गई गुलाब, छोटों की मात्रा। अब ये क्या है? मोर। माँ में ओ की मात्रा आ रही है। मो ओ, ये रही, यहाँ छुपा बैठा है वो। ये क्या है? हाथी। हाँ, पूरा ही मुंह खुल जाता है जब आ की मात्रा हम बोलते हैं, तो पूरा मुंह खुल जाता है ना हमारा। आ। अब खेल खेल में ये क्या बनी हुई है? मछली। मछली के अंदर तो बहुत सारे शब्द लिखे हैं, लेकिन सारे शब्दों की जो मात्राएं हैं वो तो सब गलत सलत लिखी हैं। अब हमें दूसरी मछली में उस मात्रा को सही करना है। ठीक है, तो आइए हम सही करते हैं। पहला क्या है? स्कूल। हम क्या बोलते हैं? स्कूल, यानी का में हमें क्या करना है? बड़े ओ की मात्रा लगानी है। किताब। किताब तो हम बोलते ही नहीं, हम क्या बोलते हैं? किताब, यानी कि यहाँ पर हमें छोटी की मात्रा लगानी है और बनना क्या हमारा? किताब। लड़की। लड़की तो बोलते नहीं है, लड़की। का में बड़ी की मात्रा। ठीक है। बकरी। बकरी तो सही है। पाठशाला, ये भी सही लिखा है। बांदर। बांदर नहीं होता है, क्या होता है? बंदर। तो हमको यहीं पे सही करना पड़ेगा, इस मछली के अंदर। बा में अंक की मात्रा, ड रा, बंदर। कछुआ। गलत है ना, यहीं पे गलत है। छा में कौन सी मात्रा होगी? छोटे ऊ की। पुस्तक। पुस्तक नहीं होता है बच्चों, क्या होता है? पुस्तक। और मात्रा हम कौन सी लगाएंगे? छोटे ओ की। पपीता। पपीता नहीं होता, पपीता। पा में कौन सी मात्रा? बड़ी की। और ये रहा हमारा बड़ी। रोटी सही है हमारा, बादल भी सही है। ठीक है, अब ये आपको खुद करना है। उदाहरण के अनुसार दी गई मात्राओं के दो दो शब्द बनाइए। बड़े ओ की मात्रा का जैसे चूहा, चूरा। ओ की मात्रा का और, ओला। ऐसे ही आपको बनानी है। आ की मात्रा के दो शब्द, बड़ी की मात्रा के दो शब्द, ए की मात्रा के दो शब्द और री की मात्रा के दो शब्द। ये आपको बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या जाना? मात्राओं का ज्ञान। व्यंजन के साथ जो स्वर मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है ना, और उन्हें कहते हैं मात्राएं। कौन सी मात्रा नहीं लगती? किस स्वर व्यंजन की मात्रा नहीं होती, स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ की, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपनी कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे आपसे अपने दूसरे वीडियो में। ओके, बाय बाय। पशु लोग खाना खाते हौदी बोलते ना, तो जैसे ही
हीरा उसमें मुंह डालता था, वैसे ही मोती भी डालता था। दोनों एक साथ मुंह डालते थे उसमें खाने के लिए और एक साथ बाहर निकालते थे। एक साथ ही वो दोनों किसी भी मुसीबत का सामना करते थे, ठीक है। और जब मटर के खेत में क्या हुआ था, मटर के खेत में जब हीरा पकड़ा गया था तो मोती भी वापस आ गया था। ये उनकी दोस्ती की पहचान थी कि उन्होंने बुरे वक्त में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सच्ची दोस्ती की यही पहचान है ना कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक ऐसा ही दोनों के बीच में था। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। क्या था बच्चों, जिस समय की घटना है या जिस समय प्रेमचंद द्वारा लिखित ये कहानी थी, उस समय जो स्त्री जाति थी यानी कि औरतों के साथ बहुत ही ज़्यादा शोषण होता था। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पे रोक,